गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, राधे राधे। आज का हमारा टॉपिक है फ्लूइड मोजाइक मॉडल। फ्लूइड मोजाइक मॉडल में हम सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर इससे पहले भी कई लोगों ने देने के लिए ट्राई किया, लेकिन जो सबसे एक्सेप्टेबल मॉडल माना गया वो फ्लूइड मोजाइक मॉडल ही है। इसमें हम ये पढ़ेंगे कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो किन चीजों से मिलकर बनी हुई है। अगर हम बात करें फ्लूइड मोजाइक मॉडल दिया किसने, तो फ्लूइड मोजाइक मॉडल जो है वो दिया था सिंगर एंड निकोलसन ने। ये दिया गया सिंगर एंड निकोलसन के द्वारा। कब दिया गया, अगर ईयर पूछा जाए तो ये मॉडल आया था 1972 में। 1972 में ये मॉडल एक्सप्लेन किया गया। इस मॉडल के अकॉर्डिंग जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन तीन चीजों से मिलकर बनी है। जो सबसे पहली चीज है वो है लिपिड, और जो दूसरी चीज है वो है प्रोटीन, और तीसरी चीज थी कार्बोहाइड्रेट। अगर हम बात करें लिपिड की, तो जो लिपिड है उसकी परसेंटेज 40% है, यानी सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में 40% लिपिड पाया जाता है, यानी 40% लिपिड का कंपोजिशन इसमें है। अगर हम बात करें प्रोटीन की, तो 50% जो कंपोनेंट है वो प्रोटीन के, यानी 50% हिस्सा सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन का होता है, और बाकी का 10% कार्बोहाइड्रेट। बाकी का जो 10% है वो है कार्बोहाइड्रेट। लिपिड में भी अगर हम बात करें कौन सा लिपिड, तो लिपिड में फॉस्फोलिपिड की बाई लेयर पाई गई। इसमें पाई गई फॉस्फोलिपिड की बाई लेयर, यानी फॉस्फोलिपिड की 2 लेयर इस मॉडल में पाई गई थी। अगर हम लिपिड का स्ट्रक्चर बना के देखें तो लिपिड का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का दिखाई देता है। तो जो ये बाहर की तरफ पोर्शन है, जो स्फेरिकल पोर्शन है, ये है हेड, और जो लोअर पोर्शन है वो है टेल। ठीक, जो हेड है, हेड हमेशा हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है, यानी वाटर लविंग, यानी ये वाटर से इजीली इंटरेक्ट होता है। जो लोअर मोस्ट पार्ट है जिसे हम टेल कह रहे हैं वो है हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक यानी वाटर हेटिंग, ये वाटर से इजीली इंटरेक्ट नहीं होता। जो हेड वाला पोर्शन है वो हमेशा बाहर की तरफ होता है, और जो टेल वाला पोर्शन है वो हमेशा अंदर की तरफ होता है। और जो ये बाहर की तरफ वाला पोर्शन बताया है इसे हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक यानी वाटर लविंग। वाटर लविंग का मतलब होता है ये वाटर से इजीली इंटरेक्ट हो जाएगा। और टेल वाला पोर्शन जो है वो है वाटर हेटिंग, यानी ये इजीली इंटरेक्ट नहीं होगा, वाटर से ये इजीली इंटरेक्ट नहीं होगा। अगर हम बात करें प्रोटीन की, तो सेल मेम्ब्रेन में 2 तरह के प्रोटीन पाए जाते हैं। सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में 2 तरह के प्रोटीन पाए जाते हैं। एक होता है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन और एक होता है इंट्रिंसिक प्रोटीन। एक एक्सट्रिंसिक प्रोटीन और एक इंट्रिंसिक प्रोटीन। अगर हम बात करें एक्सट्रिंसिक प्रोटीन की, तो फॉस्फोलिपिड की सरफेस पे, जो आउटर सरफेस पे प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं उन्हें ही एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कहा जाता है। इन एक्सट्रिंसिक प्रोटीन को हम लोग पेरीफेरल प्रोटीन नाम से भी जानते हैं, पेरीफेरल प्रोटीन। और इंट्रिंसिक प्रोटीन जो फॉस्फोलिपिड लेयर के अंदर पाए जाते हैं, फॉस्फोलिपिड लेयर के अंदर प्रेजेंट होंगे, उन्हें बोलते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन। और इंट्रिंसिक प्रोटीन को हम इंटीग्रल प्रोटीन के नाम से भी जानते हैं। और ये जो इंटीग्रल प्रोटीन है, इंटीग्रल प्रोटीन 2 तरह के होते हैं। 2 तरह के कौन से? कुछ जो पूरी तरह से इम्बेडेड होते हैं और कुछ जो पार्शियली इम्बेडेड होते हैं। यानी इंटीग्रल प्रोटीन जो है वो 2 तरह के हो गए, कुछ होंगे पार्शियली इम्बेडेड और कुछ होंगे डीपली इम्बेडेड। पार्शियली इम्बेडेड और डीपली इम्बेडेड का क्या मतलब है? पार्शियली इम्बेडेड और डीपली इम्बेडेड हम इसे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि आपने पानी का ग्लास लिया, पानी के ग्लास में कुछ बर्फ के टुकड़े डाले, तो जो बर्फ का टुकड़ा है ना तो वो पूरी तरह से ग्लास के अंदर जाएगा, ना ही वो पूरी तरह से बाहर होगा। यानी जो बर्फ का टुकड़ा है उसका कुछ हिस्सा पानी के अंदर होगा और कुछ हिस्सा पानी के बाहर होगा। तो जब इस तरह से प्रोटीन पाया जाता है तो उसे कहते हैं पार्शियली इम्बेडेड।
और जब पूरी तरह से इमर्ज हो जाता है तो उसे कहेंगे डीपली एम्बेडेड। थर्ड थिंग, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में बताया था कि कार्बोहाइड्रेट के केवल कुछ ही परसेंटेज होता है, केवल 10% ही कार्बोहाइड्रेट सेल मेम्ब्रेन में पाया जाता है। तो ये कार्बोहाइड्रेट भी दो तरह का होता है। कैसे? अगर जो कार्बोहाइड्रेट की चेन है यानी ग्लूकोज की चेन है, जब वो लिपिड से अटैच होगी, जब कार्बोहाइड्रेट की चेन लिपिड से अटैच होती है तो उस कंडीशन में जो चेन हमें मिलती है उसे हम कहते हैं ग्लाइकोलिपिड। और जब कार्बोहाइड्रेट की चेन यानी ग्लूकोज की चेन प्रोटीन से अटैच हो जाती है तो उस चेन को हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन, फिर वो कहलाएगी ग्लाइकोप्रोटीन। ये एज अ इम्यून सिस्टम काम करते हैं। इनका काम है सेल आइडेंटिफिकेशन का। ये जो कार्बोहाइड्रेट सेल मेम्ब्रेन के मॉडल में लगे हुए हैं, इनका काम है सेल आइडेंटिफिकेशन का। ये सेल को आइडेंटिफाई करते हैं कि कोई अगर पर्टिकुलर पार्ट सेल के अंदर आया है तो वो सेल का हिस्सा है या नहीं, या वो फॉरेन पार्टिकल है। अगर फॉरेन पार्टिकल होता है तो उसे तुरंत आइडेंटिफाई करके इम्यून सिस्टम को इन्फॉर्म कर देते हैं। तो इस तरह ये इम्यून सिस्टम। पहले मैंने बताया था कि जो सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है, सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में दो लेयर पाई जाती हैं और दो लेयर जो है वो फॉस्फोलिपिड की होती है, इसीलिए इसको फॉस्फोबाइलिपिड लेयर भी कहते हैं। फॉस्फोबाइलिपिड लेयर में हमने लिपिड का स्ट्रक्चर पहले ही बता दिया और इसमें दो लेयर पाई जाती हैं, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। और इस लिपिड के स्ट्रक्चर में दो पार्ट होते हैं। एक जो स्फेरिकल पार्ट बनाया है वो होता है हेड, जो होता है हाइड्रोफिलिक यानी वाटर लविंग, और जो हेड के नीचे वाला पोर्शन है वो होता है हाइड्रोफोबिक। और ये इसमें जो हेड वाला पोर्शन है हमेशा बाहर की तरफ होगा और जो टेल वाला पोर्शन है वो हमेशा अंदर की तरफ होता है। तो ये जो दो लेयर बनी, ये दो लेयर हो गई फॉस्फोलिपिड बाई लेयर। इन लेयर का नाम हो जाएगा फॉस्फोलिपिड बाई लेयर। फॉस्फोलिपिड बाई लेयर में लिपिड के स्ट्रक्चर में जो हेड वाला पोर्शन है, हेड का पोर्शन हमेशा बाहर की तरफ होगा जो कि क्या है, हाइड्रोफिलिक, यानी ये हेड वाला पोर्शन है। और जो ये लोअर वाला पोर्शन है ये होता है हाइड्रोफोबिक, यानी ये वाटर से इंटरेक्ट नहीं करेगा। इस पोर्शन को हम लोग बोलते हैं टेल। अब बात आती है प्रोटीन की, तो प्रोटीन जो है वो दो तरह के होते हैं, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, एक इंट्रिंसिक प्रोटीन। अगर हम बात करें एक्सट्रिंसिक प्रोटीन की तो बताया था कि एक्सट्रिंसिक प्रोटीन हमेशा सरफेस पे अटैच होगा, तो वो प्रोटीन जो सरफेस पे पाया जाएगा उस प्रोटीन को हम लोग कहेंगे एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। और इंट्रिंसिक प्रोटीन में जो है वो दो कंडीशन पाई गई थी। कुछ प्रोटीन जो है वो पूरी तरह से लिपिड लेयर के अंदर फंसे हुए थे जिन्हें हम लोग फुली एम्बेडेड कहा था, और कुछ जो थे वो पार्शियली एम्बेडेड थे। तो वो प्रोटीन्स जो पार्शियली एम्बेडेड होंगे यानी प्रोटीन का कुछ हिस्सा जो लिपिड लेयर के अंदर होगा और प्रोटीन का कुछ हिस्सा जो लिपिड लेयर के बाहर होगा, तो उस पार्ट को हम लोग बोलेंगे पार्शियली एम्बेडेड प्रोटीन। इसी जगह अगर हम फुली एम्बेडेड प्रोटीन की बात करें तो लिपिड की एक लेयर से लेके लिपिड की एक पार्ट को टच करते हुए जो दूसरे पार्ट को टच करते हुए जाएंगे तो ये कहलाएंगे फुली एम्बेडेड प्रोटीन। और जो फुली एम्बेडेड प्रोटीन होते हैं यानी फॉस्फोलिपिड की दोनों लेयर को टच कर रहे होते हैं तो उन्हें हम बोलते हैं चैनल प्रोटीन। ये एक कैरियर की तरह चैनल की तरह काम करते हैं क्योंकि सेल मेम्ब्रेन जो है वो सेलेक्टिवली परमिएबल नेचर की। सेलेक्टिवली परमिएबल नेचर इसका मतलब ये कुछ चीजों को जो है वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर आने देती है और कुछ चीजों को सेल मेम्ब्रेन के अंदर आने नहीं देती। जैसा कि आप लोगों को पहले ही पता है कि जो सेल मेम्ब्रेन के बाहर का एनवायरनमेंट है उसे हम बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। सेल मेम्ब्रेन का जो बाहर का एनवायरनमेंट है वो कहलाता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, और सेल मेम्ब्रेन के जो अंदर का है एनवायरनमेंट वो कहलाता है इंट्रासेलुलर फ्लूइड।
अगर हम बात करें सेल मेम्ब्रेन के बाहर के एनवायरनमेंट की और सेल मेम्ब्रेन के अंदर के एनवायरनमेंट की, तो सेल मेम्ब्रेन को अपनी डेली एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। कोई भी काम करना है तो एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी उसको ऑक्सीजन से मिलेगी। तो जो सेल मेम्ब्रेन है वो सेलेक्टिवली परमेएबल है, यानी वो कुछ चीज़ों को अपने अंदर आने देती है और कुछ सेलेक्टेड चीज़ों को बाहर जाने देती है। जैसे CO2 को वो आसानी से सेल के अंदर आने देगी और कार्बन डाइऑक्साइड को बहुत आसानी से सेल के बाहर जाने देगी। लेकिन अगर इसकी जगह अगर हमें कोई और प्रोटीन चाहिए, कोई और कार्बोहाइड्रेट चाहिए जो हम सेल के अंदर लाना चाहते हैं, तो उसके लिए एक चैनल प्रोटीन की जरूरत होती है। तो ये प्रोटीन हेल्प करता है। प्रोटीन एक कैरियर की तरह काम करने लगता है जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से कोई भी मटेरियल सेल के अंदर ला सकता है और उसी इंट्रा सेलुलर फ्लूइड से कोई भी एक्स्ट्रा मटेरियल जो सेल के काम का नहीं है उसे बाहर भेज सकता है। तो वो डीपली इम्बेडेड प्रोटीन जो फॉस्फोलिपिड की एक लेयर से दूसरी लेयर तक पूरी तरह से कवर्ड डीपली इम्बेडेड होगा, वो उसको हम लोग चैनल प्रोटीन कहते हैं। इसके बाद बात बचती है कार्बोहाइड्रेट की। तो बताया था जब कार्बोहाइड्रेट की चेन यानी ग्लूकोज की चेन जो है वो अटैच होगी लिपिड से, तो जब ग्लूकोज की चेन लिपिड से अटैच होती है तो जो बनता है उसे हम लोग ग्लाइकोलिपिड कहते हैं। और जब ग्लूकोज की चेन प्रोटीन से अटैच हो जाए, जब कई सारे ग्लूकोज आके प्रोटीन लेयर से अटैच हो जाए तो जो बनता है उसे हम लोग ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। फिर वो कहलाएगा ग्लाइकोप्रोटीन।